Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss some more questions related to the chapter heredity. Okay, so let's start. Now the first question is, the sex of the children are determined by what they inherit from their father and not the mother. Now बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इन एग्ज़ाम. Like sometime they ask ki the sex of a child is a matter of chance and none of the parent can be considered responsible. So इस टाइप के मीन्स जो है लैंग्वेज को ट्विस्ट करके दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो सेक्स है चिल्ड्रन का दैट इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर. कि जो फादर किससे सेक्स क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, सेक्स जो है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि मदर पे. ना इसी स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना, यहाँ हमको गलत या सही नहीं बताना, हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. जस्टिफाई माने होता है. ओके, तो ये गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स लाइक वो यस या नो में आंसर देने लगते हैं. नो, यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ओके, नाउ एज यू ऑल नो, जो ओवम होता है, ओके, ओवम प्रोड्यूस्ड बाय मदर इज ऑलवेज वन टाइप. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज XX टाइप. तो जो ओवम होगा, ओवम के पास जो है आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स होंगे, तो 22 तो ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा. तो जितने भी ओवम प्रोड्यूस होंगे सबके पास एक ही तरह का जो है, एक ही तरह का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा दैट इज एक्स. लेकिन जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स में बेटा दो टाइप्स के होंगे. ठीक है, तो यहाँ 50-50% चांसेस होगा. कुछ स्पर्म्स होंगे, हो सकता है उनमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स हो, कुछ में 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, 50-50% होगा. ओके, सो नाउ ये जो स्पर्म्स हैं, कौन सा स्पर्म एक्स वाला या वाई वाला एग के साथ फ्यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. वही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है. ओके, तो अगर जो है मेल फीमेल, इसको जिम्नोस्पर्म कहा गया है. ओके, जिम्नोस्पर्म भी हम कह सकते हैं. तो वो अगर कैरिंग 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वो अगर फीमेल जो है ओवम जो है, इट फर्टिलाइजेस विद द इट फर्टिलाइजेस विद द हम कह सकते हैं मेल के 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर फर्टिलाइज करता है. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो है जो बेबी जो बॉर्न होगा दैट विल बी अ गर्ल चाइल्ड हैविंग क्रोमोसोम्स 44 प्लस एक्स. इसी तरह अगर जो मेल है, ओके, दैट स्पर्म्स कैरिंग 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स फ्यूजेस विद द ओवम. ओके, वो अगर उसके साथ फ्यूज कर रहा है, then the boy is born having chromosome number 44 plus XY. So in this way we have proved that only father is responsible for the sex of a children. Okay, now next question आते हैं. State the importance of chromosomal difference between sperm and egg of human. क्या क्रोमोसोमल डिफरेंस है दोनों में, ये हमको बताना है. तो ह्यूमन एग्स जो हैं, एग या ओवम की बात करें, वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज 22 प्लस एक्स सभी में. ओके, बट ह्यूमन स्पर्म्स की बात करें, दे हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल मेकअप दैट इज 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई. So the sex of the child will be determined by which sperm's type fuses with the egg. ओके, सो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है क्रोमोसोमल डिफरेंस की? क्रोमोसोमल डिफरेंस की ये इंपॉर्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस किस में है कि मेल में जो डिफरेंस है वो जो है डिसाइड करता है कि क्या सेक्स होगा चाइल्ड का. वेदर मेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है और वाई क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है, तो वो डिसाइड करेगा सेक्स. तो यही इंपॉर्टेंस है क्रोमोसोमल डिफरेंस की. द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी मेल इफ 22 plus Y sperms fuses with the egg. ओके, तो क्या हो जाएगा 22 plus Y plus 22 plus X, तो बन जाएगा 44 plus XY. This is the chromosome of a male child and it will be female if 22 plus X sperm fuses with the ovum 22 plus X, तो बन जाएगा 44 plus XX. ओके,
नाउ नेक्स्ट में आते हैं, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट बियरिंग पर्पल फ्लावर इज कैपिटल P and one with white flower is small p. When these are crossed, what color of the flower would you find in F1 progeny? अब यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट होमोजाइगस, ये कैपिटल P और ये है रेसेसिव होमोजाइगस दैट इज स्मॉल p. तो जब डोमिनेंट और रेसेसिव से मल्टीप्लाई करता है तो F1 जनरेशन में सारे पर्पल फ्लावर होंगे, ठीक है, सारे पर्पल फ्लावर होंगे. दिस यू शुड नो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ व्हाट गिव द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इफ प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड. अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा मतलब कैपिटल P और स्मॉल p को हम क्रॉस करेंगे सपोज, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं. ओके, नो दिस आई डोंट वांट. अगर हम कैपिटल P स्मॉल p इंटू कैपिटल P और स्मॉल p करेंगे, ठीक है, ये F1 जनरेशन में जो मिला था उसका हम सेल्फ कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशंस, क्या मिलेंगे, कैपिटल P स्मॉल p, देन कैपिटल P स्मॉल p, ये मिलेगा. तो हमें कितना मिल रहा है, क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर, तो एक ही मिल रहा है वाइट फ्लावर, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा 25%. फिर पूछा गया है इन व्हाट रेशियो वुड कैपिटल P एंड PP स्मॉल p एंड कैपिटल P, मीन्स हाइब्रिड का पूछा है और होमोजाइगस डोमिनेंट का पूछा है, क्या रेशियो होगा. तो आप देख लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है सिर्फ, दिस, और ये दोनों 2 हैं, तो 1:2 आप लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट में आते हैं. Okay, this is the cross. Okay, this you can answer with the help of cross and it's better. Now next, explain how the sex of the child is determined genetically at the time of conception of human being. कि किस तरह सेक्स जो है बच्चे का डिटर्मिन होता है एट द कॉन्सेप्शन, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, उस समय कैसे डिटर्मिन होता है. तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्स इज डिटर्मिन बाय द सेक्स क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं, जिसमें वही चीज़ इसमें सब आएगी, बस देखिए लैंग्वेज को बार बार ट्विस्ट कर दिया गया है, बट कंटेंट आप देख रहे हो वही है. ओके, तो फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है, मेल में XY होता है. ओके, नाउ द कॉम्प्लीमेंट इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय अ स्पर्म दैट इज कॉन्सेप्शन. ठीक है, उस समय क्या होगा, ओवम इज ऑलवेज ऑफ 1 टाइप, स्पर्म इज ऑलवेज ऑफ 2 टाइप. ठीक है, और जब फ्यूजन होगा, एंडोस्पर्म की बात करें दैट इज 22 प्लस वाई, ये स्पर्म जो है वो फ्यूज करेगा 22 प्लस एक्स से, तो हमेशा जो जाइगोट होगा इट विल डेवलप इनटू अ मेल बेबी. ओके, हमेशा मेल बेबी बनेगा. लेकिन अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो जिम्नोस्पर्म दैट इज़ योर जो सेक्स क्रोमोजोम है आपका मेल का, अगर 22 प्लस एक्स है तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट्स इन द, it will form the zygote and that zygote will grow into a female baby. So the sex of the child cannot change afterwards by any method. हम बाद में नहीं चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, ठीक है, जब कॉन्सेप्शन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा उसी समय ही जो है सेक्स डिसाइड हो जाता है कि जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा, वेदर अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड. सो दिस इज ऑल स्टूडेंट, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. थैंक यू एवरीवन.